नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यह मैं आपको सुना रही हूँ श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी 4 कहानियाँ जो कि बहुत ही दुर्लभ है। आज की कहानी में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के घमंड को कैसे ठीक किया। तो आइए मैं कहानी प्रस्तुत करती हूँ। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री है, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सभी उसके पास था। तो स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी ही समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाएगी कि वो श्री कृष्ण से कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन के जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। तो सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग जानकर बहुत प्रभावित हुए, पर श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर चुपचाप तराजू के एक पड़ले में बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार रखा हुआ था। पर जब उसने सारा सोना दूसरे पड़ले पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा था। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। ऐसा ही श्री कृष्ण आज भी कर रहे थे। तो इस बार भी श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पड़ले में रख दिया जितना उसके हिसाब से श्री कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे यह देखने के लिए। तब उसने अपने नौकरों से सारे महंगे गहने मंगवाए जो भी उसके पास थे। इसके बाद वह एक एक करके गहने पड़ले में डालती जा रही थी। सोच रही थी कि काम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने वह सब कुछ रख दिया जो भी उसके पास था, लेकिन पड़ला जरा भी नहीं हिला। वह रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही अपमानजनक था, शर्मनाक था। सारे लोग देख रहे थे और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी कि उसके पास आज पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत ही जलती थी, हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? ये बात मेरे लिए ही नहीं, पर अब तुम्हारे लिए भी बहुत शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी जी बाहर गईं और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाईं। जैसे ही तुलसी के पत्ते उसने तराजू के दूसरे पड़ले पर रखे, कृष्ण का पड़ला तुरंत ही ऊपर आ गया। और इस तरह से ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।